नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने प्रभावी योजना बनाने के लिए जलवायु कोष बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। देश भर में कल 14,146 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले 229 दिनों में सबसे कम। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम। राज्य में कोरोना की गति हुई धीमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना के 123 सक्रिय मरीज बचे। और आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड का पहला मुकाबला आज ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला गया। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ बैठक में जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों की जानकारी दी। विश्व बैंक के वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए जलवायु कोष बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोष निर्धारित अंशदान और विकास लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। श्री मालपास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुआयामी निवेश गारंटी एजेंसी जैसी संस्थाओं को भारत के लिए अधिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता पर श्रीमती सीतारमण को बधाई दी और वैक्सीन के निर्माण तथा वितरण के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इस पर कुल 17,691 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। एक आरटीआई कार्यकर्ता का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त आदेश में राज्यों और केंद्र शासित सरकार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए 2014 से लगभग 2,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं नोएडा के आरटीआई कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने पिछले 10 सालों में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता और देश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के बारे में पूछा था। इधर देश भर में कल 14,146 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है, जो पिछले 229 दिनों में सबसे कम है। देश में इस समय 1,95,846 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 220 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम है। अब तक देश में 59 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,20,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वही राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461
100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 15 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची से 5, बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य के 21 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य में अब तक कुल 1,54,19,795 सैंपलों की जांच की गई है। वहीं राज्य में कोरोना के 130 सक्रिय केस हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.48% है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। लखीमपुर की घटना के विरोध में माओवादियों द्वारा आहूत बंद का सिमडेगा जिले में मिला जुला असर रहा। यात्री वाहनों का परिचालन नहीं होने से लोग छोटे वाहनों से गंतव्य तक पहुंचे। इधर शहर के मुख्य बाजार में कुछ दुकानें बंद रहीं, जबकि चौक चौराहों में आम दिनों की तरह खरीद बिक्री हुई। वहीं बंद को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने पूरी चौकसी बरती। वहीं खूंटी जिले में NH-33 रांची टाटा मार्ग पर बंद का असर दिखाई दिया। बुंडू तमाड़ में NH-33 के किनारे स्थित दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। चतरा जिले में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए पशु मेला और दुकानों को पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बाद सदर थाना पुलिस ने हटवा दिया। सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। इधर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत आज रामगढ़ जिले के रामगढ़, चितरपुर और दुलमी प्रखंड में लाभुकों के बीच बत्तख, चूजा एवं ब्रॉयलर कुक्कुट के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चितरपुर प्रखंड में बत्तख चूजा के 12 लाभुकों और ब्रॉयलर कुक्कुट के 3 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। वहीं दुलमी प्रखंड में बत्तख चूजा के 15 लोगों को लाभ दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल और उसके आसपास के इलाकों में इंसानी आबादी से हाथियों को दूर रखने और हाथियों द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति को कम करने के लिए वन विभाग की ओर से एनाइडर्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
इस तकनीक से हाथियों के झुंड के गांव के निकट आते ही इनमें लगे जंबो हुटर्स बजने लगेंगे, जिसकी आवाज न सिर्फ हाथियों को वहां आने से रोकेगी बल्कि गांव वाले भी सावधान हो जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रारेड से जुड़े खास इंस्ट्रूमेंट हाथी प्रभावित इलाकों में लगाए जाएंगे, जो हाथियों को गांव में जाने से रोकेंगे। सारंडा वन प्रमंडल के जंगल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस तकनीक के इस्तेमाल से पहले फेज में 47 लाख रुपए खर्च होंगे। वन विभाग द्वारा बताया गया कि पहले चरण में हाथियों से सर्वाधिक प्रभावित 18 गांवों में एनाइडर्स लगाए जाएंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बुरुडीह गांव के आसपास जंगली हाथियों के झुंड से जमा होने से ग्रामीण परेशान हैं। पिछले 2 दिनों में हाथियों ने लगभग 1 दर्जन किसानों के धान के फसल को नुकसान पहुंचाया है। चतरा सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित एक घर और चारू गांव के 3 घरों में ताला तोड़कर सक्रिय चोर गिरोह के सदस्यों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द से जल्द चोरों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। इधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चांडिल बाजार में एक मानसिक रूप से बीमार महिला और उसके 2 नवजात शिशु को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रेस्क्यू करते हुए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। प्राधिकार के सचिव क्रांति प्रसाद ने बताया कि पीएलबी की ओर से अब जनसेवा का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिला और दोनों नवजात शिशु का इलाज किया गया। इधर लातेहार सदर थाना पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य पंकज कुमार को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पंकज कुमार की गिरफ्तारी तरवाडीह स्थित उसके घर से किया गया है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने की है। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य पंकज कुमार जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा एवं नरेश साव के कहने पर संगठन को जरूरत के सामानों को पहुंचाने का कार्य करता था। वहीं पंकज के द्वारा पुलिस के आने जाने की सूचना भी पप्पू लोहरा को देने का काम करता था। राज्य के कई जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व संथाल, गिरिडीह, धनबाद, दक्षिण पूर्वी कोल्हान और मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में चक्रवात आया है और इसका व्यापक असर ओडिशा के तटवर्ती इलाकों तक रहेगा। इसी का प्रभाव झारखंड में पड़ने की उम्मीद है। इससे पहले कल राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। गुमला जिला कुश्ती संघ और खेल विभाग की ओर से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आज परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नवनिर्मित स्पोर्ट्स हॉस्टल का शुभारंभ भी जल्द ही किया जाएगा, जिसके माध्यम से बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को आवासन की भी सुविधा दी जाएगी। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड का पहला मुकाबला ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेला गया। पहले टॉस जीतकर ओमान ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी में पापुआ न्यू गिनी ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 129 रन बनाए। पापुआ न्यू गिनी ने जीत के लिए ओमान के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने 13 ओवर 4 बॉल पर 131 रन बनाकर बिना विकेट खोए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इधर भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक अशोक कुमार ने केंद्रीय निदेशक एनआरएचएम, राज्य निदेशक एनआरएचएम, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर सहिया के लंबित मानदेय भुगतान कराने की अपील की है। चतरा जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने 32 सहायक अवर निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। उन्होंने सभी सहायक अवर निरीक्षकों 9 प्रतिनियुक्त थानों में 24 घंटे के अंदर योगदान देने का निर्देश जारी किया है। एसपी ने रविवार को अपने गोपनीय कार्यालय से यह आदेश जारी किया। खूंटी स्थित संघ भवन में आज वनवासी कल्याण केंद्र की बैठक में 700 गांवों में ग्राम संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 62 गांवों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की भी योजना बनाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए जलवायु कोष बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। देश भर में कल 14,146
नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले 229 दिनों में सबसे कम। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम। राज्य में कोरोना की गति हुई धीमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना के 123 सक्रिय मरीज बचे। और आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड का पहला मुकाबला आज ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।